मैं दरख्वास्त करूंगा बहन विश्वास से सामने आए और सबके लिए दुआ करें। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। दुनिया से लोगों से अपने इकलौता बेटा बख्श दिया लाखवीं जिंदगी की। तो खुदा सांसें बख्शने वाला खुदा, तेरा फजल तेरा हाथ हो यसनासरी। जितना खुदा ने खुदा पंडाल तेरे गिरजाघर में आए हैं इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दी, इन पर अपना फजल उतार दे यसनासरी। भाई खुदा न खुदा मीटिंग चला रहे इनके साथ हो, इन पर फजल अपना हाथ रखिए। इसी तरह खुदा बाप तेरा सूरमा बन के रहेंगे सुनासी, तेरा फजल तेरा हाथ हो भाई के साथ हो। भाई जान की मेहरन रहनमाई कर, उस पर फजल उस पर हाथ हो ये सुनासी। जब तेरा बंदा सूरमा बोले दसवान के दरीजे खुल के मगर को संभाला माल हो जाए सुनासी। जो आज यह कलाम हमारी जिंदगी में 60 में 70 में 100 गुना फल लाए खुदा न खुदा। खाली झोलियाँ भर के जाए सुनासी। तो मुझ पर खुदा बाबा अपना रहम किया, फजल किया, मेरी टांग को ठीक किया यसनासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा न खुदा। अपने आप को अपनी फैमिली को तेरे ताबेदार करती हूँ यसनासरी। तेरी तारीफ हो, तेरा फजल तेरा हाथ हो खुदा न खुदा। हम तो सजदे के लायक, बुजुर्गी के लायक, हम दोस्ताइश लायक यसो, हम जिंदा खुदा की सजदा करते हैं खुदा न खुदा। यसनासर हमारा बुर्ज, हमारी चट्टान है यसनासरी। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती आमीन। यस हालेलुया आमीन जीसस हालेलुया। यस मेरे अजीजों, थैंक यू लॉर्ड। आई हम तो तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। मैं आज मैंने क्यों खड़ा किया है प्रस्तुत के दरबार से, तो हम खड़ा करते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या सोच के खड़ा किया। मुझे कभी किसी ने एक दफा क्या कहता है यार क्या चर्च में नींद नहीं आती। मैं क्या क्यों कहता यार उठाने बांधे बाबा मैं की मतलब कहता मैं मेरे खुदा होता आपके साथ हो सारे खलो यार कहता आमीन सब बैठ जाते कहता उसी बारे साथ नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप खुदा से मसला मांगते हो तो आपको उठने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुदा में वैसे जानते रहोगे क्योंकि आपका ध्यान लग जाएगा। और खुदावंद आपको ऐसी अक्ल दिलाई देगा जो फैसले करेगा, जो अच्छे और गलत के फैसलों तक की तमीज आपको दे देगी। और खुदावंद से वो अक्ल दिलाई मांगो। आए प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम जितने यहाँ पर जमा हैं खुदावंद अक़दस की हुज़ूरी के अंदर, मैं चाहता हूँ सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हालेलुया। यकीनन हम उसकी हुज़ूरी में यहाँ पर इकट्ठा हैं और ज़रूर है कि वो आज हमें ब्लेस करे। और जितने लोग बरकत पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अपने दोनों हाजिर के दोनों हाथ सलामत हैं, वो दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। हालेलुया। और आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वक्त हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि जब तक पतरस की निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर थी, वो पानी पर चलता रहा। और जैसे ही पतरस का ध्यान मसीह यीशु से हटा तो कलाम कहता है वो डूबना शुरू हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। हालेलुया। और मिलकर मेरे साथ कहिए, आँखों से पर्दे हटाओ। हालेलुया हालेलुया। प्रस्तुत के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तुत के गीत गाओ। यहोवा राफा आया,
मस्तिष्क के गीत गाओ। आए तालियों के साथ हालेलुया।
दुनिया में कई लोग कहते हैं यार देखो पीर बाबे देखो कितना ही लग रहा है ना, तो यार वो ते खुदा दा वली है यार, वो ते खुदा दा कादम है, वो ते खुदा दा बड़ा चुनिया है, लेकिन वो खुदा की नजदीकी को हासिल करने के लिए उसने खुदा की आराधना की है, उसने प्रस्तिश की है ईमानदारी से खुदा के साथ जुड़ने के लिए, ना कि अपने मतलब के लिए। और जब आपके अंदर से खुदा के कलाम को सीखने की तलब होगी तो आप भी उन वलियों में से, नबियों में से होंगे, आप भी उन लोगों में से होंगे जो खुदा के बड़े कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट जब हम यहाँ पर प्रेयर थी संडे ट्यूसडे की, तो हमारे पास एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है दिलजान। ये मुझे कह के गया कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं दुआ करूँ, तो अभी भी उसने आते ही मुझे इशारा किया मैं दुआ करनी है। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, दिलजान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आंखों को सभी बंद करें। सबके लिए दुआ करता हूँ, एक एक इंसान, एक एक बंदे को मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ, चाहे कि जितनी भी कलीसिया है मैं उसको आपके हैंड ओवर करता हूँ। इस वक्त जो से लोग आए हैं, जो से आने वाले हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ ये लोग आए तो इधर दुख लेके हैं, कल जाएंगे इधर से खुशियाँ लेके। इस वक्त जो से लोग रोकते हैं हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, इस वक्त उनको भी मुहैया कर। इस वक्त ये रोजे जो से लोग रख रहे हैं, वो जो आपके रोजों में मांग रहे हैं उनको दे। इस वक्त मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, इस वक्त मैं भी आपके काम के लिए जिस तरह मामू जी चल रहे, जिस तरह जैन भाई चल रहे, जिस तरह भाई कासिम चल रहे, मैं भी आपके काम के लिए इसी तरह चलूं। इस वक्त मैं भी आपके काम के लिए दूर दूर मीटिंगों के लिए जाऊँ। आमीन। सब जोरदार तालियां। हालेलुया। ये जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग जो है वो दुआ करनी है, और दुआ के जब हम लोग लफ्ज बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं ये लफ्ज बोलूंगा, मैं ये लफ्ज बोलूंगा, तो लफ्ज नहीं बनते जब तक कि आपके दिल में से दुआ के लिए कोई अल्फाज ना निकले। और बड़ी खुशी की बात यह है कि उम्र में ये 10 साल क्या था, 11 साल खुदा इसकी उम्र बढ़ाए और उसकी वो ख्वाहिश जो उसकी खुदावंद में बढ़ने की है कबूल करे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आए हम सब बड़ा खूबसूरत ब्रदर कासिम, पास्टर कासिम एक गीत गाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा वो फेवरेट गीत है, जब ये गाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कम्बिया अर्श करती है। हम सब वो गीत गाएंगे। और आज का पाक कलाम भी जो है वो पास्टर कासिम से हमने कहा था कि वो हमारे साथ इस कलाम को जो है हमने जो एक सिलसिला शुरू किया है आजमाइशों का, जो 3 आजमाइशें इंसानों के लिए और सबक का बायस है। जिस तरह मैंने कहा कि ये 3 आजमाइशें जो है ये सबक का बायस है। तो हम प्रस्तिश कर रहे हैं, पूरे 4:30 बजे हम खुदा के खादम से खुदा के कलाम को सीखेंगे। आए हम गीत गाएंगे, कम्बिया अर्श तरती है।
परसों हम लोगों ने स्ट्रीट इवेंजलिज्म की, योनाबाद में हमने सड़क पर कलाम भी शेयर किया, अंजील मुकद्दस भी शेयर की लोगों के साथ। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, उसने कहा कि तुम लोग योनाबाद में इवेंजलिज्म करते हो, बाहर निकल के करो। मैंने कहा यार अकेले बंदे ने इवेंजलिज्म करनी हो ना तो अकेला करता है और खुल के करता है, लेकिन जब दो लोग करते हैं ना और उनमें से एक की जिम्मेदारी उस पर होती है तो आसान नहीं होता। मैंने कहा अगर हम योहानाबाद में भी इवेंजलिज्म कर रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है, क्या योहानाबाद में बेदारी है? कम से कम 300 चर्च है योहानाबाद में। और एक दफा मेरे एक दोस्त ने वेबसाइट सर्च की, उसके ऊपर एंड्रॉइड फोन लिखा जाए ना तो पता लग जाता है योहानाबाद में किस इलाके में आप रहते हैं वहां पर कितने एंड्रॉइड फोन हैं। ये जो हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन होते हैं, कईयों के पास एप्पल है, एप्पल का सॉफ्टवेयर फर्क है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल टच फोन यूज करते हैं इन्फिनिक्स ओप्पो वगैरह सब एंड्रॉइड है। उसने इंटर किया और योहानाबाद की 9 लाख की आबादी एंड्रॉइड फोन ने बताई कि यहाँ पर 9 लाख एंड्रॉइड फोन है। और अभी एप्पल जिसके पास है उसकी काउंटिंग नहीं है और जिसके पास बटनों वाले हैं उसकी काउंटिंग नहीं है। 300 चर्च, 9 लाख से ज्यादा की आबादी, और फिर भी हमने कलाम की कमी। फिर भी अगर कोई खुदा का खाना किसी को समझा रहा था तो आपको कहते हैं ओ झाड़ बदा मैंने एडा तो पा लिया। सिर्फ क्या कि जो मैं सोचता हूँ वो जायज हो जाए।
और जब आगे से जवाब दिया, मैंने कहा यार मेरे बच्चों को, जैद मेरे साथ था, समीर मेरे साथ था, कासिम मेरे साथ था, और ब्रदर नवीन मेरे साथ थे, भाई कैसर मेरे साथ थे, ब्रदर वकास मेरे साथ थे। मैं कहा अगर मैं इनको बाहर लेकर जाके इवेंजलिज्म करता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मैं मरना तो चलो कोई बात नहीं, इन बच्चों की माँ बाप ने जिम्मेदारी मेरे साथ खड़ा किया और ये इवेंजलिज्म करते हैं, मेरे पास इनकी भी जिम्मेदारी होती है। हम यहाँ से साहिवाल के बड़ी दिल जाने दुआ की कि मैं इनके साथ इनकी तरह खिदमत कर सकूं। हाँ, मैं अगर कहीं अब बाहर जाऊंगा मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा, लेकिन अंदर डर होता है। मैं बहुत डरता हूँ, ये बात सब जान कर सोच कर रखें। मैं रोजे क्यों रखना 3 दिन पहले कि मीटिंग पे जाना, मैं 3 दिन रोजे रखना। कई बार मैं तो मीटिंग से जाना भी पूरा रोजा रख के जाना कि जाके उठे खोला, क्योंकि मुझे डर लगता है हादसे से, मौत से नहीं। ये मेरे साथ जिम्मेदारियां जाती हैं। किसी ने ये नहीं कहना कि यार पादरी की दुश्मनी किससे है, लेकिन सबने कहना हादसा हो गया पादरी की जिम्मेदारी से। मैं डरता हूं, लेकिन इवेंजलिज्म जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पर एक दफा एक बहन आई थी, उसका नाम आमना था। मेरी आगे छोटी बहन बैठी है, छोटी भाभी है मेरी, जो समिया है ये छोटी बहन है। दोनों भी अभी भी इवेंजलिज्म करते हैं। उसके हस्बैंड का नाम जैरेड है और वो है भी यूके का ही है, बॉर्न यूके है, गोरा है, अंग्रेज है। और उसके हस्बैंड का नाम जैरेड है। आमना दोनों, एक पाकिस्तानी और एक कैनेडियन है। आमना डरती है उसकी इवेंजलिज्म से, यकीन जान क्यों बना, क्योंकि वो पेंशन वाले को खलो जाता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन वो क्यों डर रही होती है? अब तू ऊपर आ, वो क्यों डर रही होती है? क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं कुछ हो ना जाए मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ इवेंजलिज्म करना आसान नहीं है। इसी तरह कितनी बड़ी बात है ना कि मैं इस बात से डरता हूं कि इनमें से किसी को चोट ना लग जाए। अपनी बात में बात सोचता हूं, पहले मैं सोचता हूं इनमें से किसी को चोट ना लग जाए, तो मैं रोजे रख रहा हूं ना दुआ कर रहा हूं। भाई ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे देख के करें, नीचे पत्थर गिर रहे हैं तो क्या मैं डर रहा हूं? मुझे डर होता है किसी को लग ना जाए तो उस मां वालों की कहोगे जड़ी जानती सी कि रूहुल कुदस की कुदरत ना दुनिया च आ रहा है, पैदा हो रहा है और बड़ा होएगा और खुदा के नाम में मुनादी करेगा और फिर एक दिन आएगा कि अपने जान की कुर्बानी दे देगा। जब ये गीत गा रहे होते हैं ना, कंबे अर्श करती ही, तो उसके अंदर एक शेर बोलते हैं भाई कि वो जो क्या जो पहला हमने शेर गाया था वो देवो सूली सूली कहते हर वेले जड़े नाल सी रहते। हम जितनी मर्जी, ये अभी खिदमत में नए नए हैं ब्रदर जैद, खिदमत में यानी कि काफी मतलब एज ए पास्टर अभी बिल्कुल नए हैं। अभी इनको 3 माह है शायद, ऐसे ही 3-4 एज ए पास्टर। लेकिन जब इनके पीछे टीम खड़ी होगी ना, वो इनकी मुंह पर बड़ी दाद रसाई करेगी, वाह 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 वाह, लेकिन बैक पर कहेगी ओ देखो तो पादरी साहब ने उन्हें डांट दिया। मतलब मोहब्बत को याद रखें, डांटने के लिए वो 10 लोगों में खड़े होकर बात करें, लेकिन मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। इसी तरह वो जो लोग जो मसीह के साथ थे, वो रोटियों के लिए और शिफाओं के लिए थी। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, कि जो लोग मसीह के साथ थे वो रोटी और शिफा के लिए थे। वो बाद में वही चौकों चौराहों पर खड़े होकर कहते थे कहता कलकत सारी हो गई चली, वेखो जुल्माने की चली, कि जिन्हें सब कुछ अच्छा किया, जिन्हें तानू खड़ा होना सिखाया, जिन्हें ताड़ी जिंदगियां च कलाम दा बीज बोलता, जिन्हें तानू बरकत दी, ਅਸੀਂ कहने कि ले उन्हें मैंने की दिया एडा की चोर ये होती कोई कुदरत है। वो तो पुराना नामा भरा पड़ा हुआ है, कितनी दुनिया खुदा पे अमल कर रही है। बार बार मुजस्मे जिस इसराइल
ऐसे मसीही भी बुत बनाते हैं, जानते हैं? हमने आज भी बुत बनाया कि मेरी बीमारी मेरे तो दूर नहीं जाती, तो बीमारी चिपक जाती है। हम आज भी कहते हैं गुरबत मेरे तो दूर नहीं जानी, ਉਹਦਾ ਵੀ बुत बना लेने, वो भी साड़ी जिंदगी च असर करने लग पड़ता। ऐसे लोगों को देखिए जो सोच लेते हैं खुदावंद बस मेरी जिंदगी में से तेरे नाम की वजह से तमाम बीमारियां दूर हो गई, वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो ईमान रख लेते हैं। जब हम ईमान कम रखते हैं तो हम बरकत भी कम पाते हैं। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रेज खुदा के जिंदाबाद कलाम की तरफ आएंगे और खुदा के बंदा पास्टर कासम के लिए भी हम सब दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों बंद करेंगे, खुदा के खादम पास्टर कासम के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उसको अल्फाजों की तरतीब देना, तो अपने बंदा को जगह ब जगह इस्तेमाल करना। खुदावंद आज वो हमारे इस गिरजाघर में, कल वो इससे बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और तेरे कलाम की मुनादी करने वाले हैं। प्रेज हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे और दुआ करनी शुरू। प्रेज हालेलुया। अल्लाह शुक्र तेरा वफादार खुदा, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा खुदावंद नाम बना हर एक रुझान को छुआ जैसे खुदावंद आज का कलाम हर एक रुझान ये सोच कर सुने कि खुदावंद आप यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। खुदावंद हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे बंदा पास्टर कासिम को तेरे सामने रखता है। खुदावंद उसको कलाम की, खुदावंद जुबान की, खुदावंद रूल कुदस की, खुदावंद हर तरह की बरकत से नवाज। वो ना बोले बल्कि खुदावंद आप उससे होकर बोले। आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बाइस बरकत हो और खुदावंद हम सब तेरे कलाम को जब सीखेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगी में तेरे कलाम की बड़ी खूबसूरत बातें अमल करने वाली हैं और हम बरकत को नसीब करें। खुदा के खादम पास्टर कासिम को सर से लेकर पांव तक तेरे हाथों में देता हूँ। खुदा उसको कलाम का आशीर्वाद मसीह यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। आए हम सब खुदा के खादम को आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को दावत देंगे। हालेलुया। मसीह के जलाली बाबरकत नाम रसूल को सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज का दिन मुझे बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा का जिंदा बख्श कलाम को शेयर कर सकूँ। और इसी तरह मैं खुदा के बंदा पास्टर फाकर परवेज का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान खुदा के जिंदा बख्श कलाम को शेयर कर सकूँ। और यकीनन जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों का आगाज हो चुका है, यकीनन आज 15 के करीब जो है हमारे रोजे हो चुके हैं। तो इसमें हम अक्सर लोग हमसे पूछते कि आप कौन से रोजे रखते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। लोग अक्सर ऐसे जवाब देते हैं, मगर देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने 40 दिन का क्या किया, एक फाका रखा। हालेलुया। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया और खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया, इवन के अगर देखा जाए तो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और यीशु मसीह ने इसलिए उस रास्तबाजी को पूरा किया कि अब यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हुए कि किस तरह यीशु मसीह उस इब्लीस के ऊपर गाली पाया, या उस तरीके के सवाल क्या है इब्लीस के ऊपर गाली पाई। और जब वो लिखा है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो लिखा है कि उसी टाइम क्या हुआ कि जो रूह था ना वो यीशु मसीह को बियाबान में ले गए कि इब्लीस से क्या हो, आजमाया जाए।
तो लिखा है कि जब 40 दिन गुजर चुके उसने खुदा के साथ अपना वक्त गुजारा, खुदा के साथ बातें की, खुदा के साथ वक्त गुजारा, टाइम दिया और खुदा के नाम को जलाल दिया। तो लिखा है कि उसके बाद जो यीशु नासरी को भूख लगी। और यकीन जैसे कि पिछले फ्राइडे आप सुन रहे थे कि खुदा के बंदा ने में बताया कि यीशु नासरी को जब भूख लगी तो प्लीज उसके पास क्या गया, आजमाने के लिए आप पहुंचा। जिस तरह यीशु मसीह के पास अबलीस आता है उसी तरह आज हमारी जिंदगी के अंदर भी अबलीस जो है वो आने की कोशिश करता है। मगर एक हस्ती है जो हमें अबलीस के तमाम मंसूबों से छुड़ा सकती है, वो आपको यीशु नासरी है। हालेलुया। और लिखा है कि जब यीशु नासरी को अबलीस आजमाने के लिए आया तो उसने कहा कि तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों को क्या कि रोटी बन जाए। देखे अगर अब इब्तिदा से देखें तो जो इंसान है वो शुरू ही से जो कि आटे की जो है बनाते हैं रोटी, कोई बाजरे की रोटी भी बनाता है, कोई मकई की रोटी भी बनाता है। मगर देखा होगा कि हिस्ट्री में किसी ने आज तक पत्थरों से रोटी नहीं बनाया। मगर खुदा जो चाहता है कि इंसान जो है वो जो की आटे की रोटी खाए, गंदम के आटे की रोटी खाए, पत्थरों की रोटी ना खाए। हालेलुया। तो खुदा ने जो यीशु नासरी है तब उसको फिलफोर वहां पर जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। और यकीन ये अगर पुराने अहद में देखा जाए तो ये जो बनी इस्राइल के लोग हैं ये यीशु मसीह को क्या कर रहे थे, उस दौर के अंदर खुदा के साथ चल तो रहे थे। मगर क्या किया उन्होंने कि खुदा को कहा कि यीशु मसीह से कि जिस तरह खुदा के कलाम में इनके हमें साथ निकाले इस्तिस्ना उसका 8 बाब और वहां पर यीशु मसीह ने जैसे अपने इसको जवाब दिया। मैंने इस सवाल को ढूंढने के लिए अपने उस्ताद जी से इसको मैंने पूछा कि उस्ताद जी मुझे आप बताएं कि मैं किस तरह से अच्छे तरीके से वो बयान कर सकूं। तो मुझे उस्ताद ने पुराने आदमी ने बताया कि खुदा के कलाम में बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र में से निकल कर जा रही थी तो वहां पर जो बनी इस्राइल के लोग थे उन्होंने क्या किया, आसमानी मन को खाया। हालेलुया। जो फरिश्तों की रोटी थी वो खाई। तो आए मेरे साथ निकाले इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 3 आयत को हम बच्चे के साथ मिलकर पढ़ेंगे। वो आएंगे और सामने खुदा पाक कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। इस्तिस्ना उसका 8 बाब और उसकी 30वीं आयत। इस्तिस्ना उसका 8 बाब उसकी 30वीं आयत। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। जैसे कि आप सबने सुना कि अबलीस जो है वो उसको आजमाने के लिए आ गया और उसने कहा कि तू पत्थरों को कह कि रोटी बन जा। तो यीशु मसीह ने इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 3 आयत में कहा, देखो और सुजू के लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अगर यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 4वीं आयत में देखे तो लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा उसके इकलौते का था। और यीशु मसीह खुद कलाम था तो उसने कलाम में उसका क्या किया, सामना किया।
आज इब्लीस हमें भी जो है वो आजमाने के लिए आ जाता है, बहुत सी हमारे ऊपर परेशानियां लेकर आ जाता है। अगर यूब की जिंदगी के ऊपर गौर करें तो उसने भी क्या किया कि वो तो रास्तबाज था, खुदा पे चलने वाला था, मगर इब्लीस ने क्या किया, उसके लिए आजमाइश को मांग ली। आज जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा के डर और खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, और मैं आपको के साथ साथ बताता जाऊं कि बाइबल मुकद्दस में 3 लोगों ने 40 दिन का रोजा रखा है। सबसे पहले अगर बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो सबसे पहला जो 40 दिन का फाका है, जो रोजा है, वो हज़रत मूसा ने रखा। हालेलुया। और यकीनन जब उसने वो रोजे को रख लिया और खुदा के साथ कोई सीना के पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तो 40 दिन के बाद जब जमीन पर आया तो नीचे आया तो उसने देखा कि उसके जो लोग हैं वो एक बछड़ा बनाकर, जैसे पास्टर बता रहे थे, तो उसकी क्या करने लग पड़े, स्ताइश करने लगे, उसको लेकर घूमने लग पड़े। और लिखा है कि जो खुदा ने उसको तख्तियां लिखकर दी, मूसा ने उस वक्त उसको तोड़ दिया। अक्सर जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा का रूह हमारे साथ होता है। तो फिर तीसरा जो पॉइंट होता है वो इब्लीस की आजमाइश का होता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो एलिया है ये भी खुदा का मंसूब है, और खुदा का इसने बड़े बड़े काम किए हैं। इसके वसीला से खुदा ने बेवा को औलाद जैसी बरकत दी है, और यही वो बंदा है जिसने कहा कि आसमान से आग नाजिल हो, तो वो आग जो है नाजिल हो गई। और जब आसमान से आग नाजिल हो गई तो लिखा है कि उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो अकीम बादशाह ने क्या किया कि उस दौर के जो नबी थे उनको सबको क्या किया, कत्ल करवा दिया। और इस्माइल जो उस दौर की देवी है, तो उसने क्या किया कि एलिया को 1 दिन का वक्त दे दिया। तो लिखा कि एलिया डर कर बड़े सभा के यहूदा के इलाका के अंदर जाकर जाड़े के अंदर चुप गया। उसने कहा कि इससे पहले कि मुझे जो है इस्माइल की देवी या इस्माइल के जो लोग हैं वो मारे, तो इससे अच्छा खुदा तो मुझे ले जा। अक्सर जब हमारे ऊपर भी मुसीबत आती है तो हम खुदा कहते खुदा हमें क्या दे दे, मौत दे दे। मगर ये जो इंसानी फितरत है, क्योंकि ये इंसान से पैदा हुए हैं इसलिए ये डर गए हैं, क्योंकि खुदा के मुकाबला में कहते इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। और वही में देखा जाए कि यीशु मसीह जब रूह कुदस से भर के और रूह को जंगल में ले गया तो इब्लीस क्या उसको क्या करने हैं, आजमाने के लिए आ गया। जब उसने कहा पत्थरों को कहा कि रोटी बन जा, तो खुदा ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। हालेलुया। तो देखा जाए तो पुराने नामे के अंदर पैदाइश उसका 3 बाप और उसकी 15वीं आयत में देखे तो उसने कहा कि मैं औरत की नस्ल में से भेजूंगा और वो करेगा तेरे सर को कुचलेगा। इब्लीस के सर को कुचलने के लिए एक ऐसी स्त्री चाहिए थी, वो आपका और मेरे यीशु नासरी बना। हालेलुया। क्योंकि अलूहियत में तो जो इब्लीस है वो यीशु या खुदा का सामना नहीं कर सकता था। अगर इब्लीस पर पता या होना था तो बशरियत में इंसानी जिंदगी के अंदर रहते हुए हमें इब्लीस के ऊपर क्या आना था, गालिब आना था। हमने अपने जहान के हम शक्ल नहीं बनना। यकीनन जब हम जहान के हम शक्ल बनेंगे तो फिर हम इब्लीस के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। मगर ये यीशु नासरी जब खुदा के कलाम को मानने वाला था, खुदा के कलाम को सीखने वाला था और खुद ही कलाम था, तो इब्लीस के ऊपर क्या हुआ, गालिब आ गया। और आज हम जैसे कि खुदा के बंदा ने दूसरी आजमाइश के बारे में कहा कि कसमवाही करेंगे, तो मैं आपको मेरे साथ आए निकाले मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी हम 5 आयत से पढ़ेंगे। तब
अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा कर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तेरी वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये जो है के इब्लीस जब उस आजमाइश के ऊपर गालिब आया तो लिखा है कि फिर उसके बाद इब्लीस को क्या ले गया, हैकल के चौराहे के ऊपर ले गया। और ये जो हैकल का चौराहा है ये उस हैकल का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है। अगर देखा जाए तो मशरिक और जनूब को इसका रुख है। जैसे कि एक साइड पर देखा जाए तुम्हारी जो ये सामने वाली साइड है, जैसे सूरज निकलता है इस साइड पे मशरिक है और जो जनूब है वो इस साइड पर है। और इसके अगर देखा जाए तो जो रुख है वो इस साइड पर बनता है। और इसी तरह यीशु को उस चौराहे के ऊपर ले गया है और वो कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे। इवन कि अगर तो खुदा चाहता तो वो अपने आप को नीचे गिरा देता। तो जिस तरह ज़बूर 92 के अंदर लिखा है कि वो तेरी सब राहों में क्या करेंगे, तेरी हिफाजत करेंगे और तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। और इब्लीस भी जो है वो यहाँ पर जज्बात में आकर उसको कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। और इब्लीस जो है वो जल्दी में अभी भी वो खुदा के कलाम को जानता है, मगर क्या हुआ कि जल्दी में उस आयत को बीच में से छोड़ दिया, उसने बीच में से खा लिया। आए मेरे साथ अगर निकाले तो ज़बूर 92 तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कहां से उसने उस आयत को छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ज़बूर 92 उसकी हम 11वें आयत को देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इब्लीस को मारने वाले होते हैं, आज बहुत से जो जादूगर हैं जो इब्लीस को नहीं मानते और यीशु की राह पर नहीं चलते, वो कलाम के कुछ हिस्सा को लेकर और इब्लीसी तरीकों के साथ हमारे लोगों को जो खुदा से साथ चलते हैं इब्लीसी तरीकों के साथ आजमाते हैं। और यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जो इब्लीस है वो जानता है कि ये सब कुछ उसी का ही है। इससे पहले कि वो अपने जान का फिदिया दे, मसाया बने, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब है क्योंकि वही उनके गुनाहों को क्या देगा, निजात देगा। तो अगर यीशु मसीह फिर और अगर उसके हुक्मों को मान लेता तो जो खुदा ने पैदाइश 3 पाँव के अंदर उस प्लान को कायम किया कि वो तेरे सर को कुचलेगा, तो यहाँ पर वो शैतान के सर को कुचल गया। अगर वो उसके हुक्म उसके बाद को मान लेता तो वो खुदा की बातों को छोड़कर उसके पीछे हो जाता। मगर ये खुदा से पैदा हुआ है और खुदा का बेटा है, तो इसलिए वो इब्लीस के ऊपर क्या हुआ, गालिब आ गया है। तो जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे और खुदा के आयतों को मानेंगे और खुदा के मसा के अंदर रहेंगे, तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। और अगर इस 6 बाब में अगर देखें तो लिखा है कि गर्ज खुदावन में मजबूत बनो और रूह के सब हथियार बांध लो, तो इब्लीस क्या होगा, तुमसे
भाग जाएगा। और हमें सबसे पहले अगर इब्लीस का मुकाबला करना है तो जिस तरह जो रूह के फल है वो हमारे अंदर होने चाहिए, और उसके साथ साथ रूह के हथियार। उसने कहा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, रूह के हथियार को क्या करो, पहन लो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि रास्त दरवाजे से हमने क्या करने हैं, कमर को बांधना है। हालेलुया। और पाँव के अंदर सुलह के जूती के खुशखबरी के जूते पहने हैं। हालेलुया। और लिखा है कुरान के पाक कलाम में कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ रहो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। और जब हम पाँव के अंदर सुलह के जूती के खुशखबरी के जूते पहन लेंगे तो फिर हम कहीं पर भी जाएंगे, अगर हमारे बारे के अंदर कोई बुरा भला भी कहेगा तो हम उसके बारे में बुरा भी कहेंगे, बल्कि हर टाइम उसके हम क्या करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानते हैं और सुलह की जूती के खुशखबरी के जूते पहने हुए हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, निजात का फौज पहने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो हमारा बदन है इससे सबसे ऊपर जो है वो खुदा का तख्त है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा बदन खुदा का क्या है, मुक़द्दस है, और खुदा का रूह तुम में क्या हुआ है, बसा हुआ है। और इसी तरह हमने निजात का कोट पहनकर और ईमान की सीपर लगाकर और इसके साथ खुदा का कलाम जो है, रूह की तलवार है, उसको साथ ले लेना। हालेलुया। तो जब हम खुदा के कलाम की रूह की तलवार ले लेंगे तो फिर इब्लीस के जितने मंसूब हुए जितने भी हों, तो जिस तरह यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया, तो जब हम भी इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर भी कोई रुकावट लेकर आएगा तो हम भी उसका सामना करेंगे, तो वो सबसे क्या होगा, डर कर भाग जाएगा। और रोमियो 8 बाब के अंदर लिखा है कि उसने फतह से बढ़कर हमें क्या दिया है, गलबा अता किया। हालेलुया। और जिस तरह यीशु मसीह ने उसने कहा कि ये भी लिखा है कि तो अपने खुदा की क्या कर, आजमाइश ना कर। तो अगर इस तरह 6 बाब और उसकी 16 आयत में देखें तो लिखा है कि मसा के दिनों में क्या हुआ कि जब बनी इस्राएल के लोग मसा से भर गए तो खुदा ने कहा कि तूने मसा में मुझे क्या किया, आजमाया। तो मसा में जब हम बढ़ जाते हैं तो अक्सर फिर हम खुदा को आजमाना शुरू कर देते हैं। तो खुदा को कहना शुरू कर देते हैं, खुदाया तू दे दे क्या ऐसी के मामले तुम्हें दिया जाएगा। तो खुदा के साथ हम रद्द हो जाते हैं, हम सबर नहीं करते, मगर खुदा क्या कर रहा है, हमें सबर करना सिखा रहा है। हालेलुया। तो जो काम वक्त पर होता है वो अच्छा होता है। आज हम जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट के तरीके के साथ मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से पिछड़े को जा रहे हैं तो हम ये करेंगे कि बाइक पर भी जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट मारने के चक्करों में हम हेलीकॉप्टर को गाएंगे कि हम हेलीकॉप्टर में जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो कभी जल्दी जल्दी के अंदर हम अपना क्या करते हैं, नुकसान भी उठा लेते हैं। तो इब्लीस जो है वो चाहता है कि हम जितने भी काम हैं जल्दी से करें और खुदा के मंसूबों को क्या करें, रद्द करें। मगर खुदा जो है वो शरीयत में रहते हुए इब्लीस के ऊपर क्या हुआ है, गालिब आया। तो हम यीशु मसीह के वसीला से इब्लीस के ऊपर क्या आ सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। और अगर हमें इब्लीस के ऊपर गालिब आना है तो जिस तरह यीशु मसीह रूह से भरा हुआ, और अगर अपने इब्लीस पर गालिब आना है तो सबसे पहले हमें खुदा की हिकमत को से बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करने की जरूरत है। जब हम यीशु हमारे साथ होगा तो इब्लीस के जितने भी मंसूबे होंगे, जितने भी प्लान होंगे वो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल होते जाएंगे। और जिस तरह इब्लीस ने जो यीशु मसीह से शिकस्त खाई तो उसी तरह हम भी यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसके साथ चलते चलते इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि जब हम कुछ दिन पहले काशवा वो पढ़ रहा था, उसके दूसरे चैप्टर में लिखा है कि जो गालिब आएंगे
इब्लीस के तमाम मंसूबों के ऊपर मैं क्या करूँगा उनको जिंदगी के दरख्त के अंदर से फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो यकीनन आज हमें क्या आने की जरूरत है? गाली मारने की जरूरत है, जिस तरह यीशु मसीह गाली मारा। थोड़े दिन पहले जैसे कि जब मुझे पासा ने बोला कि आजमाइश में आपने बात करनी है, तो मैंने कैसर भाई को कहा कि कोई ऐसा रेफरेंस दे कि जिससे मैं बता सकूं लोगों कि ये जो बात है कहाँ से की गई। तो कैसर भाई ने फिर मुझे उसी टाइम रेफरेंस को निकाला। तो मैं कैसर भाई को भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे बड़े भाई हैं, कि वो उनसे हम जब कुछ पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं। हालेलुया। तो जब हम गाली पाएंगे तो फिर खुदा ने कहा है कि जिनके कान हो कि वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो जो गाली पाएंगे वही जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे, और यीशु मसीह भाषणों के अंदर कहते हैं कि जो गाली पाएंगे मैं उनका नाम क्या करूंगा, किताबें में आज से कभी हरगिज़ ना हटाऊंगा। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो हम चलते रहे, क्योंकि जब हम चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी रुकावटें आएंगी। जिस तरह यीशु मसीह को इब्लीस क्या है ज़माने के लिए आ गया है। अभी अगर देखा जाए तो इब्लीस को बनाने वाला भी यही है, तो वो उसको ज़माने के लिए आ गया है। तो हम तो फिर इंसान हैं। देखिए हम इंसान होते हुए गिर तो जाते हैं, मगर खुदा का जो रूह है वो हमें दोबारा से खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जैसे उसको कहा कि इंसान कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आज हमें भी चाहिए कि जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा को आजमाने की कोशिश करें। अक्सर लोग मैं चीज देख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं रूह से भी बना हुआ हूँ, मसा से भी बना हुआ हूँ। तो अब मेरे सामने एक बंदा पिस्टल लेकर खड़ा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो हमें शूट करने का, तो वो क्या अगर हम रूह में होंगे, मसा से भरे होंगे, तो खुदा के अगेंस्ट जाकर कहेंगे कि भाई मैं आज रूह वाला हूँ, मैं खुदा के मसा नाल भरिया हुआ, तुम्हें तो शूट करके मैं नहीं भरांगा। ये ऐसे जो सोचे हैं, ऐसे जो प्लान हैं, वो इब्लीस की तरफ से होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि इब्लीस हमें किसी भी सूरत में आकर आजमा सकता है। वो हमें कर्जे की लानत के अंदर आकर आजमा सकता है। वो जिस तरह अय्यूब सबर के ऊपर उसने बहुत सी बीमारियां भेजकर आजमा सकता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि तो अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावंद आज के बाद कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और हम कलाम हक की शुक्रगुजारी की दुआ ब्रदर जैन के साथ मिलकर करेंगे कि वो आए खुदावंद के बाद कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। कितनों को बरकत मिले कलाम की वसीला से। जितनी बरकत मिली है उतनी जोर से तालियां बजाएं खुदा की बरकत। मैं चाहता हूँ सभी के स्वर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आए हम मिलकर खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के बंदा के लिए, पास्टर नासुर के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, सब मिलकर आए हाथों को ऊपर करें। हालेलुया। और ऐसे शुक्रगुजारी करना शुरू करें। याद रखिए खुदा ने सबसे बढ़कर अज़मत अपने कलाम को बख्शी है। वो कलाम एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, खुदावन की तवज्जो की तरफ ध्यान करनी। मैनू देखो ना नाल दे देखो, क्योंकि ना नाल दे ने बरकत देनी ना मैं तुहानू देनी, जो बरकत खुदावन ने। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आए मैं चाहता हूँ शुक्रगुजारी करना शुरू करें, चाहे वो छोटा है बड़ा है जो भी है। जिस तौर पर खुदा ने आपको कलाम के वसीला से ब्लेस किया, मैं चाहता हूँ सभी अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। सभी खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें खुदा मतलब तेरे शुक्रगुजार है।
कि आपने बड़ी बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आए आवाज़ें कम करें। जितनी बरकत हासिल की अपने जोर से आप बुलंद आवाज से दुआ करें। आपकी आवाज आपके साथ वाले को नहीं आती, खुदा के हुजूर में आ जाएगी। Praise Hallelujah, Hallelujah, याद रखिए वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। Hallelujah। ईमान की आंखों से देखेंगे। कोई सुल्तान सबकी सुनना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपनी जुबानों को बुलंद आवाज से खोलें, हम शर्माए ना, बल्कि अपनी खुदावंद की मोहब्बत में हम लोग गुम हो जाएं। हालेलुया। याद रखिए दो चीजें इंसान पर लाजम है, एक दाई की और दूसरी शुक्रगुजारी। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। जितनों ने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना नहीं छोड़ी, खुदावंद ने बरकत देना नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आए मिलकर शुक्रगुजारी करें। Praise Hallelujah। Hallelujah। आए मेरी नजर में भी आप लोगों की आवाजें कम है। खुदावंद ने हमें जुबान दी है, Praise हमारे अंदर Hallelujah। जान है, कुव्वत है, हम अपने पाँव पर सलामत है। किस किस चीज की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? हमारी शुक्रगुजारी कीजिए। Hallelujah। वो बरकतें, वो नेमतें जो खुदा ने दे रखी है, जरा याद फरमाइए। गौर कीजिएगा। उन नेमतों पर गौर कीजिए जो खुदावंद ने आपको दी है। Praise Hallelujah। आपके पास आंखें हैं, आप देख सकते हैं, जुबान है, आप बोल सकते हैं, टांगे हैं, आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। आए रूम में जाकर एक दफा सोचिएगा कि हमारे पास हाथ है, Praise Hallelujah। कितनी चीजें हैं जो खुदावंद ने हमें दे रखी है। Praise आप परवरदिगार की किस किस नेमत को झुकलाएंगे? Hallelujah। आए शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। Hallelujah। खुदा और तेरा शुक्र हो। याद Hallelujah। रखिए, अगर आज आप यहाँ पर आए हैं और इस तरह वापस जाने को नहीं है, खुदा का बेटा यीशु नासरी यहाँ पर उतरा हुआ है बड़े ईमान के साथ। बहुत सी जरूरतें हैं हमारी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आंखें बंद करो और मत देखें एक दूसरे को। आपके घरों में अभी भी एक एक चीज की जरूरत है। कई बार कंध होती है लेकिन उन्हें लाल की हिट नहीं होती। जिंदगी पे है, सुकून नहीं है। याद रखिए, आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। रूह में इस कदर खो जाइए। कलाम कहता है जो आंसू के साथ बोलते हैं हालेलुया। वो खुशी के साथ काटेंगे। याद रखिए, हन्ना की जिंदगी पर अगर गौर किया जाए तो उसकी जिंदगी में इससे पहले कि वो सैमुएल की मां बनती, याद रखिए उसकी जिंदगी में उससे पहले आंसू पैदा हुए, उसकी आंखों में आंसू आए हैं। इससे पहले कि वो सैमुएल नबी की मां बनती, वो आंसुओं की मां कहलाई। याद रखिए, जब आप अपनी जिंदगी में आंसू बहाना सीखेंगे खुदा की हजूरी के अंदर, याद रखिए बड़ी बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। आए कहिए खुदावंद से, आए हाथों को बुलंद करके कहिए उससे। याद रखिए, वो खुदा का बेटा यीशु नासरी जो पानियों पर चलता था, यीशु नासरी जिसके बारे में कलाम कहता है कि उसकी रात पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों
यीशु नासरी किसी कोड़ी को छूता कोड़ी पाप साफ हो जाता। यीशु नासरी जिसकी हुजूरी में हम सब यहाँ पर इकट्ठा है, याद रखिए वो चश्मे बिना अदा करने पर खाता था। याद रखिए उस दौर के अंदर इंसान का किसी तरह का भी मसला क्यों ना होता, याद रखिए किसी भी किस्म का उस दौर के अंदर किसी का मसला क्यों ना होता, यीशु नासरी उन सबको उन मसलों से आजाद करता था। याद रखिए जो यीशु नासरी उस दौर के अंदर था वो आज भी अभी इसी घड़ी हमारे दरमियान में उतरा हुआ और बड़ी कुदरत के साथ उतरा हुआ है। आपकी दुआ को सुन रहा है, उसके कान आपकी तरफ लगे हैं। कदमों पर खड़े हो जाए, आ जाए, हम लोग खुल के मांगे, अपने झाकियां लुकाइए, अपने कदमों से खलोइए, हालेलुया, और आवाजों को बुलंद करें, हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी हालेलुया। आप सबकी दुआ पर कान लगाए हुए हैं, याद रखिए ईमान से मांगना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू क्या माना? आए मांगिए जरा, किस तरह मांगते हैं आप? याद रखिए कलाम कहता है कि बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया, अगर खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारा बाप है, अपने बेटे की दुआ को सुन, हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा बाप यीशु मसीह के वसीला से हम सबका बाप बन चुका है, तो आए मांग के दिखाए जरा कैसे अपने बाप से मांगेंगे। हालेलुया। क्या अभी भी आपकी आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए? आए मांगिए किस तरह अपने बाप से कुछ मांगा जाता है। जितना मंगो, आवाज़ ऊंचियां करो, अपने प्यो के जो मांगते हो, क्या बाजी मेरे हुणे ही दे, मैं तो हुणे ही तेरे कोल आ, और मैनू हुणे ही चाहिए क्योंकि मैं कुछ खाना कुछ पीना है। हालेलुया। आए कहिए, पुकारिए, ये हमारी बरकत का वक्त है, ये बड़ा खास वक्त है। याद रखिए, पुकारना शुरू कीजिए। आए हम सब दुआ करते हैं, हमारे बड़े अच्छे खुदा के खादिम हैं पास्टर जैरेड, और खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो है तो एक गोरा, लेकिन वो सारे अंच कलाम फैलाने लगा रहता है। इस वक्त अबलीस बीमारी की सूरत में उसके ऊपर हावी होने को है, तो आए हम सब मिलकर उसके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद तूने उसे चुना अपने कलाम की खिदमत के लिए, तो खुदावंद उसे इस्तेमाल कर, उसको कुव्वत बख्श। खुदावंद उसके अंदर इनर जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है बीमारी की, वो यीशु नाम से जाती रहे। आए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए सब। खुदावंद आज और अभी अपने बेटा जैरेड पर पाक फजल कर, उस पर अपना खुदावंद छेदा हुआ हाथ रख ताकि तेरा बेटा शिफा पाए। हालेलुया। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तो खुदावंद आज हर एक लूचर यहाँ से तोड़े भर भर के लेके जाए। प्रेज हालेलुया। आए दोनों हाथों को ऊपर करें आसमान में, दोनों हाथों हालेलुया। वो बड़ी बड़ी दर्द के साथ खड़ा हुआ है। ईमान रखिए, वो छू रहा है, वो छू रहा है, और आए इकरार करेंगे। आंखों को बंद करके साथ गाएं, आंखों को बंद करके खुदावंद को बोलो। सब मेरे फजल नाले रब, बख्श गुना सब मेरे खुदावंद से
धो के। कलाम कहता है जितने पैदा हुए हैं सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये इकरार करें कि हमें अच्छी तरह खुदा नाम धो दे यीशु के नाम में। याद रखिए, बड़े ईमान से सुनिएगा इस बात को। इस जहान में जितने मौत से पैदा हुए हैं, कलाम ये बयान करता है कि कोई पाक साफ नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए ये जो हम इकरार कर रहे हैं ना, चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई, हमें सबको ये जरूरत है कि हम ये इकरार करें। तो आए जो जो अपने आप को गुनाहगार समझता है अपने दोनों हाथों को ऊपर करें। हम सब गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कलाम कहता है। तो आए ये इकरार मेरे साथ आके कहिएगा। चंगी तरह धोगे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धोगे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पासा, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पासा, बख्श दे सब बुराई, फजल नालैरा फजल पैदा होया, वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा हो। वेखो विच बुराई, मैनू विच बुलाए, जमिया मेरी चश्मी के मैनू विच बुलाए, जमिया मेरी माए, फजल नालैरा, तां तू अपनी गल विच सचा हो हर हाल, तां तू अपनी गल विच सचा हो हर हाल, रास्ती ज़ाहिर होवे कर जद अदालत, रास्ती ज़ाहिर होवे कर जद अदालत, फजल नालैरा। आए दुआ करना शुरू करें। खुदा की हज़ूरी बड़ी कसरत के साथ क्या करती हुई है। आए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पास्टर फाकर के साथ मिलकर बरकत की दुआ करेंगे। हालेलुया, सबको कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों का रब वफादार खुदा, मैं तेरे हुजूर आता हूँ। खुदा नाम भला हमारी गुरु जान को छू और ब्लेस कर। खुदा घरों की तमाम प्रॉब्लम्स तेरे सामने लाता हूँ। खुदा वो बेऔलादी की है, खुदा वो रुपए पैसे की कमी की सूरत में है, खुदा वो बीमारी की सूरत में है, आज रब तेरे यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया। ऐ खुदावंद, तू जो आसमान के नीचे खोलता और हमें बरकतों से नवाजता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तूने जिसने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू हमेशा हमारी फसलों को खुदावंद वक्त पर नींव और साकर सैर करता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, जिन बेटे बेटियों के लिए खुदावंद वर की जरूरत है, उनके लिए अच्छे रिश्तों की जरूरत है, खुदावंद आसमान खोल और उनके लिए ऐसे बेटे बेटियां खुदावंद ला जो तेरी तरफ से जोड़े। खुदा जिन
दुआ करता हूँ भाई कैसर बेटी समिया के लिए खुदावंद इनको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद तेरे बेटे बेटियां बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए। खुदावंद मैं उनके लिए मुआफी की अपील करता हूँ जो खुदावंद सिर्फ खिदमत ये सोच के करते हैं कि मेरे पास रुपया पैसा होगा। खुदावंद अपने कलाम की लौ पर चला और वो सब तेरे कलाम के वसीला सीख सके कि तेरा कलाम ही सबसे बड़ी कुव्वत है। खुदावंद मैं अपने बड़े भाई बाबर के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद इसको सर से लेके पांव तक छू और ब्लेस कर, बीमारी बदन से जाती रहे, तमाम अबलीसी कूफें यीशु के नाम से, इससे तो क्या इसके घर से भी दूर रहे। खुदावंद हर एक रुझान जो यहाँ मौजूद है बच्चों की सूरत में, खुदावंद आने वाले दिनों में ये तेरे ऐसे खादम ऐसे बेटे बेटियां बने जो तुझे पसंद हो। खुदावंद प्रस्तारों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा खास करके तेरे बेटा जैद के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बेटा कासिम के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तूने इनको खिदमत सौंपी कि ये गाए भी बजाए भी और तेरे कलाम की बुनियादी भी करे, तो खुदावंद इनको बरकत दे। इसी तरह खुदावंद आज तेरे बेटा दिलजान ने दुआ की कि वो चाहता है कि वो तेरी खिदमत करे, वो तेरे खिदमत गुजारों की तरह तेरे साथ रहे। खुदावंद आज इस नन्ही सी जुबान को सुना, खुदावंद इसकी हिफाजत और निगहबानी कर, ये तेरा अच्छा बेटा बने, तेरा अच्छा खादम बने। खुदावंद हम नहीं बल्कि हमसे भी अच्छा खादम बने, क्योंकि जहां पर तू है वहां पर बरकतें ही बरकतें। खुदावंद हर एक रुझान खुदावंद खुद में घटती जाए और तुझ में बढ़ती जाए। खुदावंद जलाल आसमान के दरीचे खोल कर आए और खुदावंद हर एक रुझान पर आ ठहरे। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद जो रुझाने खुदावंद हमारे साथ यूट्यूब फेसबुक की वसासत से जुड़ती है उन पर भी तेरा पाक फजल रहे, बेऔलादी के यीशु के नाम से अभी जाती रहे। बच्चों की तालीम में अगर रुपए पैसे की कमी है तो वो भी दूर हो। बीमारी बदन की रसोलियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां यीशु के नाम से जाए। खुदा कान का दर्द तेरे यीशु नाम से जाए। खुदा बेटा जैरड के लिए दुआ करता हूं एक फिर से कि खुदा वो तेरा खादम, खुदा तेरी खिदमत करता है, जोश से करता है, तो खुदा उसको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शना की और ज्यादा जोर और खादम बने। मसीह खुदा हमें इस काबिल कर कि हम तेरे ताबेदार बेटे बेटियां बने, हमारी खिदमत तुझे अच्छी लगे और खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के हमें बरकत दे, ताकि खुदावंद तेरे कामों को खूबसूरती से सर अंजाम दे सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए हम सब तशरीफ रखेंगे। हमारे दरमियान हमारे भाई हैं जो इस वक्त गिरजाघर की तामीर में मिस्त्री का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और भाई जो है वो बड़ा अच्छा गीत गाते हैं। तब तक ऊपर जो है ना खाना भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा, इजी हो जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग इबादत को खत्म करें, हमारे साथ भाई सलामत हैं, मैं इनको सामने दावत दूंगा कि वो गीत गाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारे गिरजाघर में हमारे साथ मिलकर खिदमत भी करें और खुदा उनकी प्रस्तिश भी करें। तो मैं भाई को सामने दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा उनकी हमद में गीत गाएं। हालेलुया। यीशु ने आप सबकी सलाम किया। मैं एक लड़का बात हूँ, आपने रोजा रखा हुआ है तो मैं आपके लिए गीत गाऊंगा। सानू एक रसूल दिए ते गल सुनानी पै गई है। सानू एक रसूल दिए ते गल सुना निशानी
ते गल सुनानी पै गई है ओदे खून दी सुर्ख निशानी इस धरती ते रह गई एक राजे दे बेटे नूं बदरूहां दा साया सी एक राजे दे बेटे नूं बदरूहां दा साया सी नाम यशोदा कुमार के नाम यशोदा कुमार के लश्कर बड़ मुकाया सानू है के रसूल गल सुनानी पै गई है ओदे खून दी सुर्ख निशानी इस धरती ते रह गई है। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे लास्ट गीत के लिए। इसी दौरान हम लोग इस सारे भी मेरे चीज़ों बेसिकली आप सब जानते हैं कि हम चर्च में टोकरी के साथ हदिया नहीं रखते, लेकिन इन दिनों में रोज़ों के क़याम में हम इसलिए हदिये का बोल रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई शौकत की तरफ 7 गिरजाघर की तामीर जो है वो जारी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी हदिया पाना, लेकिन प्लीज़ जो है खुद को खुदावन के लिए इस्तेमाल करें। आप लोगों की एक एक ईंट भी जो है ना वहाँ पर दीवार बना सकती है। तो हमें ज़रूरत है कि आप लोग हमारे साथ मिलें और हम इस खिदमत को जो है ना जल्द से जल्द सर अंजाम दे सकें। आए हम सब लास्ट गीत गाएंगे, Praise। हमें एक अंतरा और एक स्थाई गाएंगे और इसी दौरान हदिया होगा और उसके बाद हम आखिरी कलमात आप सबके साथ शेयर सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, गुनाह पे गालिब तेरा फजल गुनाह पे गालिब तेरा फजल हमें बचा के तूने कैसा करम किया, हमें बचा के तूने कैसा करम किया। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, आप सबके लिए दुआ करेंगे। इससे एक अंतरा इस टाइम में आप सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आई तो दूसरे पास मारेगा, मैं तेरे हजूर आता हूँ, हर एक इंसान के लिए जो तेरे आगे सर लगो, खुदावंद की दुआ को सुनो और तूने हम जैसों के लिए निशान किया, तेरा कलाम
तेरे हुजूर खुदावंद कोई ना कोई दरख्वास्त रिक्वेस्ट लेके आई है। तो खुदावंद हम जानते हैं कि जहां पर खुदावंद आप थे वहां पर ना तो बीमारी थी ना मौत थी। तो खुदावंद आज हम तेरी हजूरी को यहाँ चाहते हैं। खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। आज हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाए, हर तरह की लाचारी तेरे यीशु नाम से जाए। खुदावंद तेरे हजूर आना और खुदावंद हमारी दुआएं तेरे हजूर बहूर की मान में पहुंचे। खुदावंद हर एक जान पर अपनी पाक फजल बरकत और खुदावंद शफकत वाला हाथ रखना। तेरा कभी हाथ चाहते हैं खुदावंद हमारे गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि तेरे पाक फजल की वजह से खुदावंद हम बढ़ते जाएं और तेरे नाम में बढ़ते जाएं। इसी यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होकर। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शफकत अब से लेके हमेशा हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो खुदावंद तेरे साथ इस यकीन ईमान के साथ तेरे साथ रहते हैं कि खुदावंद तू हमेशा उनको मुसीबतों से, बीमारियों से, लाचारियों से आजाद करेगा। खुदावंद आज रबी अपने बेटे बेटे के ऊपर वो पाक हाथ रखा कि खुदावंद तमाम बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। हालेलुया।